Hello everyone, welcome or welcome to Amit Sachiva's Academy. Today we have come up with another compiler design lecture जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं LL1 पार्सर। प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और मेरी हर वीडियो पे लाइक कमेंट भी ज़रूर से ठोकना कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, एंड मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेटेड रह के और अमेजिंग कंटेंट्स लाते रहूँगा। लेट अस स्टार्ट विद एन LL1 पार्सर का एक एग्जाम क्वेश्चन जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, जिससे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेंगे। मैं और एग्जाम्पल 1 या 2 एग्जाम्पल और लेके आऊँगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं सॉल्व करने के। जैसे कि सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होगा हमारा, जो ग्रामर दिया होगा उसमें आप चेक करोगे क्या कोई लेफ्ट रिकर्जन है कि नहीं। ठीक है, लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है, इस पे एक सेपरेट 10 से 12 मिनट की वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए, एग्जांपल्स लिए, छोटे छोटे हैं एकदम कि लेफ्ट रिकर्जन निकालते कैसे। प्लीज उसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड इज कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो एंड नंबर ऑल ग्रामर प्रोडक्शन सेपरेटली। फर्स्ट एंड फॉलो भी इस वीडियो में सेपरेटली पढ़ाना मुश्किल पड़ जाएगा, उसके लिए भी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो डाल रखी है। आप उस वीडियो को 1.5x या 1.75x पे भी देख सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू गेट दैट वीडियो क्विक। ओके, तो प्लीज वो ये दो वीडियो इज वेरी मस्ट, लेफ्ट रिकर्जन एंड फर्स्ट एंड फॉलो का। ऑलराइट, इन द थर्ड स्टेप यू हैव टू जनरेट द पार्स टेबल, fourth is the stack implementation and fifth is the parse tree. Let us start without wasting our time. This is our example number 1 जिसमें हमें कुछ ग्रामर और उसकी प्रोडक्शंस दी गई है। एक इनपुट स्ट्रिंग दी गई है जिसे हमें एक्सेप्ट कराना है और लिखा है कंस्ट्रक्ट LL1 पार्सिंग टेबल फॉर द फॉलोइंग ग्रामर एंड एक्सेप्ट द गिवन इनपुट स्ट्रिंग। ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने सारी जो चीज़ें जिससे टाइम कम हो उससे मैंने ऑलरेडी वो चीज़ें लिख रखी है। अब लेफ्ट रिकर्जन कैसे चेक करते हैं, सपोज मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल ले लूँ। सपोज मेरा ग्रामर होता ई प्रोड्यूसेस ई प्लस एफ। ठीक है, कोई ऐसा ग्रामर होता तो यहाँ पे देखो ये कैपिटल ई खुद को ही सबसे पहले प्रोड्यूस कर रहा है ई, और ये ई वापस इसके पास जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों लूप में फंस गए है ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट रिकर्जन, लूप में फंस जाना। ठीक है, तो आपको चेक करना है क्या कोई फर्स्ट लेटर खुद को ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो लेट अस चेक। सबसे पहले वी हैव एस, क्या ये कैपिटल एस सबसे पहले प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं। फिर ये बी दो दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। फर्स्ट इज बी इज प्रोड्यूसिंग ई बी, ठीक है, एंड अनदर इट इज प्रोड्यूसिंग एफ। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी इज प्रोड्यूसिंग एफ। ठीक है, ऐसे भी सेपरेटली लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चेक करो क्या बी को ही प्रोड्यूस कर रहा है, वो कर रहा है कि लेकिन बाद में कर रहा है। सबसे फर्स्ट में क्या है, ई, तो कोई भी लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। यहाँ पे भी फर्स्ट में क्या कर रहा है, एफ, यानी कि कोई भी लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। लेट अस मूव अहेड। क्या सी कोई भी लेफ्ट रिकर्जन से जुड़ा हुआ है? नहीं, बिकॉज सी सबसे पहले जी को प्रोड्यूस कर रहा है, सेकेंड ग्रामर में उसका फर्स्ट एच है और थर्ड प्रोडक्शन में उसका फर्स्ट एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो स्टेप 1, सिंस देर इज नो लेफ्ट रिकर्जन मूव टू स्टेप 2। हम लोग कोई भी लेफ्ट रिकर्जन नहीं है इसलिए डायरेक्टली स्टेप 2 पे जंप कर सकते हैं। स्टेप 2 पे जंप करने से पहले मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, अगर मैं आपने मेरा फर्स्ट एंड फॉलो का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लो। इट्स अराउंड 40 मिनट्स वीडियो, काफी बड़ा है मुझे लगता है, हो सकता है बहुत लोग एग्जाम टाइम पे पढ़ रहे हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मैंने 4-5 ऐसे न्यूमेरिकल्स लिए जो हार्ड है, जो आपके एग्जाम में आप बोलते हैं ना कोई भी क्वेश्चन आ सके उसे सॉल्व कर सकते हो, तो उसे आप स्पीड बढ़ाकर अपनी देख लीजिए। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा नीचे से शुरुआत कीजिए, इट्स वेरी सिंपल। आप ऊपर से भी कर सकते कोई बात नहीं, बट ऐसे मैक्सिमम बुक्स एंड एक मेथड है प्रॉपर जिसमें आप नीचे से शुरू करते हो तो आपको दिक्कतें कम होती है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो ये सी प्रोड्यूसेस, देखो 3 चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, ये है पहला प्रोडक्शन, ये है दूसरा प्रोडक्शन, ये है तीसरा प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसका फर्स्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि स्मॉल लेटर्स को देखना है। तो चलो फर्स्ट प्रोडक्शन में क्या सबसे पहला कोई स्मॉल लेटर्स है? यस, स्मॉल लेटर्स है तो हमेशा आप एज इट इज लिख देते हो। ठीक है, कैपिटल लेटर्स आएगा तो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा कि क्या करना है, और एल्स यू हैव टू जस्ट चेक आउट दैट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्शन में दिया है स्मॉल एच। ऑलराइट, सो आई राइट हियर स्मॉल एच, क्योंकि स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर को आप एज इट इज लिख देते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द एप्सिलॉन, सो आई राइट हियर एप्सिलॉन। डन, ये आपने फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया। लेट अस चेक यहाँ का फर्स्ट। तो बी प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे 2 प्रोडक्शन है, एक है ई कैपिटल बी एंड दूसरा इज स्मॉल एफ। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट निकालेंगे ई बी,
EB का फर्स्ट क्या हुआ, ऑफकोर्स सबसे पहले कौन आया, स्मॉल e, एंड सिंस इट इज अ स्मॉल लेटर वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, विल राइट हियर इट एज स्मॉल e। दूसरे प्रोडक्शन में सिर्फ एक ही चीज मिल रही है विच इज स्मॉल f, सो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर एज स्मॉल f। चलो ये भी काफी इजी है, स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल C एंड स्मॉल d। सबसे पहले इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट मतलब सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्मॉल a, एंड सिंस इट इज स्मॉल आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो स्मॉल a। ठीक है, नाउ लेट अस कैलकुलेट इसी चीज का फॉलो में एक चीज मैंने वीडियो में पहले भी मेंशन कर रखी है, अभी भी वापस से मेंशन कर रहा हूं, फॉलो में कभी भी आपको $1 कंपलसरी लेना है स्टार्टिंग में, $1 कंपलसरी लेना है स्टार्टिंग में। अब फॉलो के रूल्स क्या होते हैं, फॉलो के लिए आप लेफ्ट साइड के कैपिटल लेटर्स को देखते हो, लेफ्ट साइड के कैपिटल लेटर्स को देखो क्या लिखा गया है, फर्स्ट इज द कैपिटल एस। ओके, फिलहाल हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे विच इज कैपिटल एस। तो क्या आपको पूरे ग्रामर में कहीं पे भी कैपिटल एस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो दैट्स इट, यहां पर सिर्फ आपका डॉलर रहेगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, फॉलो होगा तो मैं बताता हूं क्या होगा। अब जैसे यहां पर है कैपिटल बी, सेकंड लाइन में वी आर सॉल्विंग फॉर कैपिटल बी, क्या आपको पूरे ग्रामर में कैपिटल बी कहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर से चेक करना है। ठीक है, तो यस मुझे सर यहां पे कैपिटल बी दिखाई दे रहा है जहां पे मैंने एरो किया है, बट आप क्या ढूंढ रहे हो, आप फॉलो ढूंढ रहे हो, तो आपको ये चेक करना है कि इस कैपिटल बी को फॉलो कौन कर रहा है, फॉलो मतलब उसके आगे वाला, सिंपल, फॉलो मतलब उसके आगे वाला। तो बी के आगे कौन है सर, वो है कैपिटल सी, क्योंकि ये भी एक कैपिटल लेटर है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते, कैपिटल लेटर्स अलाउड ही नहीं है फर्स्ट एंड फॉलो में। ऑलराइट, ठीक है, तो कैपिटल सी आया, तो कैपिटल सी का क्या करना है आपको, कैपिटल सी के मेन प्रोडक्शन पे जाना है, मेन प्रोडक्शन मतलब कैपिटल सी लेफ्ट हैंड साइड पे ढूंढो, देखो ये रहा कैपिटल सी लेफ्ट हैंड साइड पे, और अब इसके फर्स्ट में जाना है, इसका फर्स्ट इज जी एच एंड एप्सिलॉन। तो अगेन आई विल राइट जी एच एंड घाई में स्टूडेंट्स लिख देंगे एप्सिलॉन, जो कि हो जाएगा एब्सोल्यूट गलत, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक और रूल लिखा दूं, फॉलो में कभी भी एप्सिलॉन नहीं आता, फॉलो में कभी भी एप्सिलॉन नहीं आता। तो सर क्या करें इस एप्सिलॉन का, इस एप्सिलॉन को आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये सी के वजह से यहां पर आए थे, तो आपको इस सी को कट करके यहाँ पे एप्सिलॉन लिखना है, ये सब आपको अपने मन में करना है या तो पेंसिल से करना है ड्यूरिंग एग्जाम। ओके, एंड एप्सिलॉन का मतलब होता है मूव अहेड, एप्सिलॉन कहता है एक कदम आगे बढ़ो, तो हम आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे क्या है, तो एप्सिलॉन ने मुझे आगे भेजा और आगे मुझे मिल रहा है स्मॉल डी, सिंस इट इज अ स्मॉल लेटर हम स्मॉल लेटर को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया स्मॉल लेटर डी, डन। ठीक है, डन बोल के मैं ब्रैकेट तुरंत नहीं बंद कर सकता, मुझे चेक करना है क्या कहीं पे और पे कैपिटल बी प्रेजेंट है। देखो ये रहा, मुझे एक और सेकंड लाइन पे मिला कैपिटल बी, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी सेकंड लाइन पे ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, इसका मतलब इस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या और कोई कैपिटल बी है, नहीं, सो आई विल क्लोज द ब्रैकेट। चलो डन, नाउ वी सी फॉर कैपिटल सी, क्या हमें कोई भी कैपिटल सी दिखाई दे रहा है, कैपिटल सी लेट अस चेक, ये रहा, हमें दिखाई दिया है एक कैपिटल सी, ये कट मैंने ऐसे ही मार रखा है, आपको पता है मैंने क्यों मारा है, तो कैपिटल सी, तो कैपिटल सी का हम फॉलो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस कैपिटल सी को कौन फॉलो कर रहा है, और फॉलो का मतलब क्या होता है, आगे वाला, तो आगे वाला क्या है, डी, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया डी। क्या और कोई राइट हैंड साइड पे कैपिटल सी दिखाई दे रहा है, यस सर, ये रहा एक कैपिटल सी लास्ट लाइन में दिखाई दिया, बट क्योंकि आप इसी लास्ट लाइन में, देखो मेरा कर्सर, आप इसी लास्ट लाइन में एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें क्या करना है, ये जो सारे ग्रामर हमें दे रखे इनको हम सेपरेट लिखेंगे और सबको नंबर देंगे। सेपरेट का मतलब, जैसे सर ये तो एक ही ग्रामर है, इनको सेपरेट करने की जरूरत नहीं, बट इफ यू चेक दिस, बी हमें 2 ग्रामर दे रहा है, तो एक में लिखेंगे बी प्रोड्यूसेस ईबी और दूसरे में लिखेंगे बी प्रोड्यूसेस एफ। वैसे ही इन सी को 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, सी प्रोड्यूसेस जीसी, सी प्रोड्यूसेस एच एंड सी प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, और उसे हम नंबर दे देंगे बिल्कुल ठीक इस तरह, देखिए। ठीक है, ये हमारा ग्रामर था, एस प्रोड्यूसेस ए बी सी डी, तो वो पहला लिख दिया। ठीक है, सेकंड वाले को ब्रेक डाउन किया, बी प्रोड्यूसेस ई बी, ऑलराइट, तो मैंने बी प्रोड्यूसेस ई बी लिखा, ग्रामर नंबर 2। थर्ड इज द बी प्रोड्यूसेस एफ, सो आवर ग्रामर बिकम्स बी प्रोड्यूसेस एफ, और इसको नंबर दे दिया 3। सिमिलरली सी का जीसी के साथ, सी प्रोड्यूसेस एच एंड सी प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, और इन सबको मैंने सेपरेटली क्या कर दिया है, नंबर दे दिया है, आपको पता चल जाएगा मैंने ये नंबर क्यों दे दिया है। कमिंग टू आवर स्टेप 3, जिसमें हम अब पार्स टेबल जनरेट करने वाले हैं। ठीक है,
हाउ डू यू जनरेट अ पार्स टेबल? तो पार्स टेबल में आपको क्या करना है, सारे कैपिटल लेटर्स लेफ्ट साइड कॉलम पे लिख देने हैं, सारे कैपिटल लेटर्स। तो ये देखो, जो ये ग्रामर नंबरिंग है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखी है। तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड से कैपिटल लेटर्स पहचानने। तो कैपिटल लेटर कौन सा दिख रहा है? एस, बी, वापस से बी आया तो एक ही बार लेंगे, और सी यहाँ पे 3 बार है तो एक ही बार लेंगे। तो एस बी सी आर माई कैपिटल लेटर्स विच आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑलराइट, टॉप पे आपको सारे टर्मिनल्स यानी कि स्मॉल लेटर्स लिखने होते हैं। स्मॉल लेटर्स में याद रखना, टर्मिनल्स में प्लस माइनस इनटू डिवाइड यानी कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी आते हैं। तो अगर आपके ग्रामर में ऑपरेटर्स आए तो आपको प्लस माइनस वगैरह भी ऊपर लिखना है। और क्या क्या आता है सर? और क्या होता है, ब्रैकेट्स भी जो है वो आपके ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, याद रखना, ब्रैकेट्स भी टर्मिनल्स में आते हैं, स्मॉल लेटर्स ऑफकोर्स टर्मिनल्स, एंड ऑपरेटर्स जो है प्लस माइनस के वो भी आते हैं। यहां पर एक चीज, स्मॉल लेटर्स कहां से पहचाने? राइट साइड से। राइट साइड पे देखो, स्मॉल ए दिख रहा है, स्मॉल डी दिख रहा है, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच। एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन जो है वो एक टर्मिनल नहीं होता। एप्सिलॉन सर आपने क्यों नहीं लिखा? सर एप्सिलॉन टर्मिनल नहीं होता इसलिए टर्मिनल नहीं लिखा। सर ये क्या चीज है? डॉलर। डॉलर यहाँ पे लिखना कंपलसरी है, ये मैं आपको बता दूं। प्लीज, पार्स टेबल जनरेट करते टाइम आपको डॉलर लिखना कंपलसरी है। चलो, नाउ लेट अस मूव अहेड। अब कैसे जनरेट करते हैं अपना पार्स टेबल? ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने ग्रामर पे ध्यान देंगे, जो नंबरिंग है ये नंबरिंग वाले ग्रामर पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहला ग्रामर है एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड डी। तो आपको इसका फर्स्ट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट यानी कि काफी सिंपल है। ठीक है, इसका फर्स्ट कौन है? देखो, स्मॉल ए। तो इस एस के स्मॉल ए पे आप इस ग्रामर का नंबर लिखोगे। ठीक है, आई रिपीट, सबसे पहले हमने फर्स्ट ग्रामर देखा, वो क्या है? एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, यानी कि इस एस वाले रो में ही कुछ तो चेंजेस होंगे। ठीक है, तो एस का फर्स्ट कौन है? स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए। तो इस स्मॉल ए में हम कुछ तो लिखेंगे। अब वो कुछ तो क्या लिखेंगे? इस ग्रामर का नंबर लिखेंगे। तो इस ग्रामर का नंबर क्या था? 1। सो आई राइट इट एज हियर 1। ठीक है, नेक्स्ट ग्रामर पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्रामर सेज दैट बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ई बी। बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ई बी। बी प्रोड्यूसेस का मतलब अब इस बी वाली लाइन में कुछ तो चेंजेस होगा। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ई बी। तो स्मॉल ई क्या है? इसका फर्स्ट है। स्मॉल ई क्या है? इसका फर्स्ट है, यानी कि सबसे पहले कौन आया? स्मॉल ई। तो स्मॉल ई इज द आंसर। तो स्मॉल ई पे कुछ तो लिखेंगे। क्या लिखूं? उस ग्रामर का नंबर। तो अब आप कौन से ग्रामर पे हो? सेकंड ग्रामर पे। तो आप इस सेकंड प्रोडक्शन का नंबर यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, एक और है थर्ड वाला, बी प्रोड्यूसेस एफ, विच इज वेरी सिंपल। बी प्रोड्यूसेस का मतलब बी वाले लाइन में ही चेंजेस होंगे, और कहां पे होंगे? एफ पे। तो एफ पे क्या लिखूंगा? ग्रामर नंबर। ग्रामर नंबर इज 3। सो आई राइट हियर 3। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। आगे तीनों के तीनों ग्रामर सी पे है, मतलब इन सी वाले रो में कुछ तो चेंज होगा। इन सी वाले रो में कुछ तो चेंज होगा। तो चलो, सबसे पहला ग्रामर इज सी प्रोड्यूसेस जीसी। तो इसका फर्स्ट कैलकुलेट करो। इसका फर्स्ट क्या है? स्मॉल जी। तो सी के स्मॉल जी वाले कॉलम पे जाके मैं क्या करूंगा? ग्रामर नंबर लिखूंगा, विच इज ग्रामर नंबर 4। तो मैंने यहां पे लिख दिया 4। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सी प्रोड्यूसेस एच। ये देखो, ये एच है मेरा। ठीक है, स्मॉल एच। तो सी प्रोड्यूसेस एच। तो सी प्रोड्यूसेस एच क्या करेंगे? सी वाले रो में एच के कॉलम में जाएंगे और ग्रामर नंबर लिखेंगे। ग्रामर नंबर क्या है? 5। तो मैंने लिख दिया 5। अब लास्ट, वेरी डाउटफुल, सर सी प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। सर एप्सिलॉन तो आपने लिखने से मना कर दिया, तो अब कहां पे क्या डालू? क्या डॉलर डालू? सर क्या करूं? डॉलर पे लिखूं? क्या करूं? तो सी पे एप्सिलॉन हमारे पास है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? इस ग्रामर का जाके फॉलो देखोगे ऊपर से। ठीक है, क्योंकि इसका फर्स्ट हम निकाल ही नहीं सकते, है ना, और ना ही ये हमारे पार्सिंग टेबल में। आप क्या करोगे? इसी ग्रामर का ऊपर जो आपने टेबल बनाया था, कौन सा? फर्स्ट एंड फॉलो वाला, उसमें जाके उसका फॉलो देखोगे। तो ये रहा, ये रहा, इसी के अंदर एप्सिलॉन काउंट होता है, राइट। तो इसके अंदर का फॉलो, फॉलो कौन है? इसका डी। याद रखना, सिर्फ एप्सिलॉन वाले केस में आप ऐसे करोगे। फॉलो कौन है? डी। तो सी के डी पे, यानी कि ये रहा हमारा सी वाला रो, उसके डी पे जाकर हम क्या लिखेंगे? हम उसका ग्रामर नंबर लिख देंगे। तो इसका ग्रामर नंबर क्या है? 6। तो हम सी के डी पे आके उसका ग्रामर नंबर डी विच इज 6 लिख चुके हैं। ठीक है, now we move towards our second last step which is the stack implementation. stack implementation क्या होता है सर? यानी कि इसमें मैंने क्या किया है, हमारा सबसे पहला ग्रामर क्या था? देखो, ये s produces abcd।
तो आपको इस एस से शुरुआत करनी है, सबसे फर्स्ट ग्रामर से शुरुआत करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एस लिखा और उसके आगे डॉलर इज कंपलसरी, उसके आगे डॉलर इज कंपलसरी। इसको याद रखने का तरीका, आपको सिया वर्ड याद रखना है। सिया का नाम होता है एस स्टैंड फॉर स्टैक, आई स्टैंड फॉर इनपुट, ए स्टैंड फॉर एक्शन। क्योंकि बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे यही भूल जाते हैं कि सर लिखना क्या था, स्टैक इंप्लीमेंटेशन स्टेप तो याद आ रहा है लेकिन उसके अंदर वो 3 कॉलम का नाम क्या है। तो सिया याद रखना है, स्टैक इनपुट एक्शन। स्टैक में मैंने बता दिया शुरुआत हमेशा फर्स्ट ग्रामर से होगी। हमारा फर्स्ट ग्रामर था कैपिटल एस, तो कैपिटल एस के आगे डॉलर लगाना है। और ये इनपुट में क्या लेना है, इनपुट में आपको देखो हमें क्वेश्चन दिया गया था, एक इनपुट स्ट्रिंग दी गई थी AFGHD, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है AFGHD और उसके आगे $1 इज कंपलसरी। ठीक है, चलो अब परफॉर्म करेंगे हमारा स्टैक इंप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, लेट्स चेक पहले क्या है एस। ठीक है, स्टैक में क्या है एस और यहाँ पे क्या है ए। सबसे पहले ये एस क्या प्रोड्यूस करता है, टॉप राइट कॉर्नर पे देख सकते हो एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड डी एंड डॉलर एज इट इज। ठीक है, एस के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ये 4 चीजें लिख दी और आगे एस के आगे डॉलर था तो मैंने उसे डॉलर ही रहने दिया। ठीक है, और ये हम एज इट इज लिखते AFGHD डॉलर। एक्शन में आप वो लिखोगे कि अभी आपने क्या परफॉर्म किया। तो अभी जस्ट हमने क्या किया सर, हमने एस प्रोड्यूसेस ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल डी लिखा, ये हमने किया। ठीक है, अब आप कंपेयर करो स्टैक और इनपुट, क्या स्टैक और इनपुट सेम है। यस सर, मुझे ए और ए सेम दिखाई दे रहे हैं। ए और ए सेम दिखाई दे रहे, इसका मतलब हम उसे पॉप कर लेंगे, उसे बाहर निकाल लेंगे स्टैक से। ठीक है, जब भी कोई सेम लेटर दिखेगा आप उसे पॉप करोगे। तो ये BCD डॉलर लिखेंगे, यहां से ए को हमने गायब कर दिया है। यहां से भी हम क्या करेंगे, इस ए को गायब कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, FGHD डॉलर। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो एक्शन में, पॉप ए। हमने क्या किया, ए को पॉप कर दिया है। ठीक है, अब देखेंगे बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बी ऑन एफ। बी ऑन एफ पे आपको चेक करना है। ठीक है, देखो बी ऑन एफ, चलिए कैसे चेक करेंगे। आप देखो बी जो है आपके एफ पे पार्सिंग टेबल से देखना है। ठीक है, बी जो है आपके एफ पे थर्ड नंबर, यानी कि थर्ड नंबर का ग्रामर विच इज बी प्रोड्यूसेस एफ प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं बी के जगह खाली क्या लिखूंगा, स्मॉल एफ, बाकी का एज इट इज लिखूंगा विच इज कैपिटल सी डी डॉलर। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस रिमेन्स एज इट इज FGHD डॉलर। और हमने क्या एक्शन परफॉर्म किया, हमने बी को रिप्लेस कर दिया एफ से। अब चेक करेंगे एफ और एफ सेम दिख गए, यानी कि सर पॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी रिमेन्स एज इट इज, डी डॉलर एज इट इज। यहाँ से एफ और यहाँ से एफ दोनों जगह से पॉप हो चुके हैं, तो बाकी की चीज एज इट इज GHD डॉलर। एंड व्हाट विल डू इज पॉप, वी विल पॉप व्हाट, हमने पॉप कर लिया एफ को। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। टॉप पे क्या है स्टैक के, सी, और यहाँ पे क्या है जी। चेक करो सी जी पे कुछ दे रहा है, ये रहा मेरा सी वाला लाइन, ये रहा मेरा जी वाला कॉलम। इट इज सेइंग नंबर 4, यानी कि नंबर 4 वाला ग्रामर प्रोड्यूस होगा। तो सी विल प्रोड्यूस स्मॉल जी एंड सी। तो सी के जगह मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल जी, कैपिटल सी, और बाकी का एज इट इज डी डॉलर। ये भी एज इट इज GHD डॉलर। ठीक है, यहीं पे कंपेयर करने मत बैठ जाना, नेक्स्ट स्टेप में कंपेयर करो। पहले ये स्टेप में ये लिखना है कि आपने क्या एक्शन परफॉर्म किया। हमने एक्शन परफॉर्म किया सी प्रोड्यूसेस स्मॉल जी कैपिटल सी, स्मॉल जी कैपिटल सी। ऑलराइट, नाउ लेट अस चेक क्या जी सेम है। यस, जी सेम है। सेम आया तो पॉप करना होता है, पॉप करेंगे मतलब समझो इसको निकाल दिया तो कैसा दिखेगा, CD डॉलर एंड दिस रिमेन्स HD डॉलर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉप कर लेंगे जी को, यानी कि जी जो है पॉप हो चुका है। अब टॉप पे क्या है सी और यहाँ पे टॉप पे क्या है H, तो कंपेयर करना है। टॉप पे सी और यहाँ पे H, तो इट सेज नंबर 5th वाला ग्रामर, यानी कि 5th वाला ग्रामर से सी प्रोड्यूसेस एच। आप यहाँ से ऊपर से भी देख सकते हो 5th वाला ग्रामर से सी प्रोड्यूसेस एच। तो हम इस सी के जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल एच, यहाँ पे लिखेंगे डी, यहाँ लिखेंगे डॉलर, यहाँ पे लिखेंगे HD डॉलर। ठीक है, और यहाँ पे क्या, कौन सा एक्शन परफॉर्म किया आपने, सी को हमने एच से रिप्लेस कर दिया। नाउ चेक क्या एच और एच सेम है, यस सर। तो उसको पॉप करेंगे तो यहाँ पे बचा डी डॉलर, यहाँ पे भी बचा डी डॉलर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉप एच। वापस चेक करो डी ऑन डी, डी ऑन डी, स्मॉल डी स्मॉल डी। अगेन क्या करेंगे, हम पॉप कर देंगे, किसको पॉप करेंगे, डी को। ठीक है, एंड लास्ट फाइनली हम किसके साथ बचे, वी हैव डॉलर,
डॉलर, कभी भी डॉलर डॉलर साथ में है, इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेप्ट। आपकी जो स्ट्रिंग थी इनपुट स्ट्रिंग AFGHD, वो क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, हमने शुरुआत इससे की थी, S प्रोड्यूसेस AFGHD। ठीक है, मैंने डायरेक्टली S क्या प्रोड्यूस करता है वो लिख दिया था, क्योंकि सिंपल सी बात है S एक ही चीज प्रोड्यूस कर रहा है। बट इफ वी चेक तो स्टार्ट भी ऐसे करना चाहिए, S A पे क्या दे रहा है, तो आपको हमेशा पार्स टेबल देखना है। S जो है वो A पे दे रहा है नंबर 1 ग्रामर, विच इज दी ओनली 1 ग्रामर। S प्रोड्यूसेस ABCD, तो कोई भी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में पार्स ट्री बनाते हैं। चलो स्टेप नंबर 5, बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट रहता है कि सर पार्स ट्री भी पूछा जाता है एग्जाम में। सो पार्स ट्री आपको एक्शन कॉलम देख के बनाना है। ठीक है, कौन सा एक्शन कॉलम, जो स्टेप 4 में स्टैक इंप्लीमेंटेशन बना है उससे। तो चलो लेट्स सी, ये देखो ये पहले क्या प्रोड्यूस कर रहा है, S प्रोड्यूसेस ABCD। तो मैं यहाँ पे एक रूट नोड यानी कि S बनाता हूँ, वो 4 चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। एक तो स्मॉल a, एक कैपिटल B, एक कैपिटल C और एक और स्मॉल d। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्शन पे चलते। ये पॉप वगैरह आपको स्किप करना है, सिर्फ प्रोडक्शंस देखने हैं। यहाँ पे लिखा है B प्रोड्यूसेस F, तो कैपिटल B के यहाँ से आप क्या निकालोगे, एक स्मॉल f। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। C प्रोड्यूसेस GC, तो C देखो, C जो है वो 2 चीज प्रोड्यूस करेगा, एक है स्मॉल g, एक है कैपिटल C। ऑलराइट, लास्ट देखो C प्रोड्यूसेस H, तो अभी ये जो C है वो H को प्रोड्यूस करेगा। चलो अब आप अपनी ये इसको लेफ्ट साइड पे बनाना चाहिए। यस, चलो अब आप ट्रेवर्स करके देखिए लेफ्ट टू राइट, क्या हमें अपनी जो इनपुट स्ट्रिंग दी थी वो मिली है। यस, हम यहाँ से टॉप लेफ्ट पे देखो A मिल रहा है, F मिल रहा है, G मिल रहा है, H मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, D मिल रहा है। ठीक है, क्या ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग थी? यस, AFGHD। सो इस तरीके से इसका पार्स ट्री आपको बनाना है, इन सबको आप सर्कल में रिप्रेजेंट कर दोगे। थैंक यू, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे हम आएंगे विथ वन मोर LL1 पार्सर एग्जाम्पल। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Bye bye.